हेलो ट्रेडर्स। तो आज है संडे 31 मई एंड आज मैं आपके साथ यहाँ पे दो तरीके के पैटर्न एनालिसिस आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ पर मैं आपके साथ जो निफ्टी के एस्ट्रो नेक्सस कन्फ्लुएंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर कुछ समय पहले पोस्ट किया था। Nifty fall from the 2026 top is now standing at a very important price time zone. From 5 of January 2026 high near 26,373 to the 29th of May 2026 closed near 23,548. The market has completed almost 144 days. तो यहाँ पर हम लोग एक बात पे पॉइंट आउट करेंगे। तो पहले मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ निफ्टी के अपने पुराने जो यहाँ पर जो टॉप मार्केट में बना हुआ था, तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं आता हूँ, ये मार्केट में एग्जैक्टली 144 दिन मार्केट में कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये मैं 144 दिन पे मार्केट जो है बहुत ही बढ़िया मूव करते हैं। एंड ये जो है ये डब्ल्यू ज्ञान के थ्योरी के साथ हमने एक्सप्लेन किया था। हमारे जो बुलेटिन है वहाँ पर मैंने 2 दिन पहले ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए थे। जो बुलेटिन सब्सक्राइबर हैं उनको मिले होंगे। ये दिस वॉज द वार्निंग इमिटेंट द टाइम इवेंट। तो यहाँ पर मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिला था। तो जैसे कि एक्सपेक्ट हमने किए थे, हाई प्रोबेबिलिटी टर्निंग हमें देखने को मिले और इसको हम लोग काफ़ी आराम से ट्रेड वगैरह कर सकते थे चार्ट के थ्रू आउट एंड ऑल। अब उसी दिन मार्केट में थोड़े से रीबैलेंसिंग हमें देखने को मिले। अब मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं। काफ़ी ट्रेडर ने मुझे ये पूछा कि, या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये सवाल होंगे कि ये जो रिबैलेंसिंग हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पे ट्रेडर्स कंफ्यूजन पे है और मुझे कुछ ट्रेडर्स ने एक बात पूछे थे कि ये जो रिबैलेंसिंग हुआ है मार्केट में, क्या ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। देखिए, रिबैलेंसिंग दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं सस्टेनेबल, ये होते हैं नॉन सस्टेनेबल। बट यहाँ पर रिबैलेंसिंग जिस तरीके से मार्केट में हुआ, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस विल सस्टेन ओवर देयर। अगर ये सस्टेन नहीं होते हैं तो अगले 2 से 3 दिन में हमें मार्केट में यहाँ पर एक लार्जर मतलब रिवर्स ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब मैं पर्सनली ये बात सोच रहा हूँ कि ये जो है ये रिवर्स नहीं करेगा इंस्टेंटली, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो मैक्रो पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस्ड है। तो दैट इज़ आई एम थिंकिंग पर्सनली। अब अगर हम लोग गलत भी हो गए तो कहाँ तक गलत हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी को देखूँ तो गिफ्ट निफ्टी ने उतने ज़्यादा यहाँ पर रिएक्ट नहीं किए, बट जो हमारा प्रीवियसली गैन एंगल था गिफ्ट निफ्टी ने उस गैन एंगल के नीचे मार्केट ने दोबारा से क्लोजिंग दिया। दोनों चार्ट अलग अलग आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक बात है। दूसरा, मान लो मार्केट में रिबैलेंसिंग के बाद अगर यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना होगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी एजम्पशन बेस्ड ट्रेडिंग पे नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पर आपके लिए जो स्मार्ट मनी है उसके प्रिपरेशन मैं यहाँ पर करके आया हूँ। अब इस पर्टिकुलर स्मार्ट मनी जो है मार्केट को अगले 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन का कवरेज देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि स्मार्ट मनी के फ्लो कैसे यहाँ पर चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें, एफ जो थे वो नेट सेलिंग किए 21,000 करोड़ के। अब इट इज़ हैपनिंग ड्यू टू द रीबैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर एग्रेसिव पोर्टफोलियो सेल हुआ तो पोर्टफोलियो लेवल जो रिस्क थे वो यहाँ पर रिडक्शन हो चुके हैं। अब अगर हम लोग DII को देखें, ये DII ने क्या किया, 16,000 करोड़ बाइंग किए, जो ऑलमोस्ट 80% को कवर करते हैं जो पूरे सेलिंग है। अब
this show that domestic institutions are now still acting as a stabilizing force. However, DII buying is support, not confirming a trend reversal. When FII sell aggressively, the DII absorb the supply. The market often enters a volatile battle zone. ठीक है. निफ्टी, whether निफ्टी कैन रिक्लेम 23,800 और 24,000 और ब्रेक्स फर्दर बिलो 23,500, इसको हमें समझना होगा. अब जो हमारे एस्ट्रो पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पर मैंने क्या डिस्कशन किए थे देखिए. क्योंकि निफ्टी जो है एक मेजर एस्ट्रोनेक्सस पॉइंट पे अभी है, तो बाउंस यहाँ से पॉसिबल है. ठीक है. बट अगर मार्केट में यहाँ से रियल ट्रेड रिपेयर को करना है, ये ओनली एंड ओनली स्टार्ट होगा 24,460 के ऊपर. ये काफ़ी दूर है लेवल, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना करे, यू हैव टू फॉलो द स्मार्ट मनी पोजिशनिंग. ओके. FII short positions and long exposure near 17%. This is an important observation, but it should be only used only after confirming the latest data. यानी कि अगले कुछ दिनों के जो डेटा है उसको हमें देखना है. अगर FII ट्रूली अपने लॉन्ग एक्सपोजर और हाई शॉर्ट एक्सपोजर को जून सीरीज पे कन्वर्ट करते हैं, देन मार्केट में दो पॉसिबल आउटकम होगा. अगर निफ्टी 23,800 के नीचे स्टेबल रहता है और फ्रेश सेलिंग को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, ये जो शॉर्ट साइड है ये डोमिनेंट रहेगा. सेकेंडली, अगर निफ्टी सडनली 23,800 और 24,000 को रिक्लेम कर लेते हैं विद द स्ट्रॉन्ग ब्रीथ और शॉर्ट कवरिंग, तो एक फास्ट अपसाइड स्क्वीज जो है वो डेवलप होगा. तो डेरिवेटिव सेटअप जो हमारे हैं वो बियरिश है, बट नॉट वन साइडेड. यहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज के रिस्क रह जाते हैं. व्हाट इज द शॉर्ट स्क्वीज? दिस इज द शॉर्ट स्क्वीज की मार्केट जो है वो अगर इमीडिएट बेसिस पर रिवर्सल करना स्टार्ट करे तो दैट विल बी कॉल्ड द शॉर्ट स्क्वीज मेथड. अब टेक्निकल स्ट्रक्चर मार्केट में, द इमीडिएट स्ट्रक्चर हैज वीकन्ड आफ्टर द ब्रेक बिलो 23,800. तो कुछ दिन पहले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमने ये भी डिस्कशन किए थे. सी, अगर आपको यहाँ पर याद हो तो कुछ ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात है. यहाँ पर करंट निफ्टी व्यू, ये 28 मई के चार्ट एनालिसिस है. एज पर आवर करंट लेटेस्ट गैन फ्रेमवर्क, निफ्टी स्टैंडिंग नियर अ मेजर प्राइस टाइम डिसीजन जोन. The market is facing resistance around the 24,000 to 24,100, while 23,830 remains an important downside gate. Close above but close above 24,331 will weaken the bearish structure. But until then, every rally should be studied carefully as a resistance zone reaction, not a confirmed bullish reversal. ठीक है. तो ये क्लियर कट पाथ हमने देखा था. और बिलो 23,824 बियर्स गेन कंट्रोल. तो मेरे हर एक पोस्ट पे मैंने यहाँ पर ये बताए थे कि मार्केट जो है वो बियरिश मार्केट है. ईच एंड एवरी पोस्ट पे हमने ये कहा था 24,000 जो है वो ट्रैप है. तो मार्केट में मल्टीपल साइकिल्स यहाँ पर इफेक्ट हुआ. 10 पॉइंट 20 पॉइंट के दूरी पे काफ़ी साइकिल्स यहाँ पर मार्केट में मौजूद था. तो सारे के सारे साइकिल्स मिलाकर यहाँ पर बियरिश ट्रेड को कंफर्म किए. ओके. तो मेरे जो एनालिसिस होते हैं तो कुछ इस तरीके से ही होते हैं. अगर आप इस तरीके के जो भी पर्टिकुलर एनालिसिस है आप इसको प्रॉपरली फॉलो कर लेते हैं तो एनी डे आप अपने जो भी ट्रेडिंग डिसीजन है, इस ट्रेडिंग डिसीजन को लेने के लिए कोई भी अलग न्यूज़ पोर्टल या फिर कोई भी अलग आपको व्यू ऑफ प्रोफेशनल एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें अभी इमीडिएट सपोर्ट जोन जो है 23,500 से लेकर 23,480 के जोन यहाँ पर है. तो मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट ओपन कर लेता हूँ. तो 23,500, 547, 550
ऑलमोस्ट हमारे मार्केट में क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर है। तो 480 यहाँ पर सपोर्ट जोन है। ये निफ्टी जो है वो क्लोज नियर 45, 47 एंड इंट्राडे क्लोज जो है 48। अगर ये सपोर्ट तोड़ता है, नेक्स्ट लोअर जोन कुड बी ओपन टुवर्ड्स 23,362। ओके, अब यहाँ पर द ब्रॉडर टेक्निकल रीडिंग जो है वो कॉशियस टू वीक है मार्केट में। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, पिवट जोन है, सपोर्ट जोन है, ये आप थोड़े से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। In option data, high call open interest generally acts as a resistance and high put open interest generally acts as a support. But after a sharp fall, the open interest can shift very quickly. The most important observation for coming session will be whether the put writers defend 23,500 or whether call writers build pressure around 23,800 and 24,000. अगर 23,500 पुट राइटर्स होल्ड एंड निफ्टी स्टार्ट रिकवरिंग अबव 23,800, then a bounce towards 24,000 can develop. If 23,500 break, then call writing increase aggressively, then the market may extend weakness towards 23,300, then exit. मैक्रो एंड ग्लोबल ट्रिगर्स को अगर हम लोग देखें, FII सेलिंग प्रेशर, US ईरान पीस डील अनसर्टिनिटी, क्रूड ऑयल वोलाटिलिटी, और जो सबसे हिडन रिस्क यहाँ पर हैं इस बार के, वो है मॉनसून एंड इन्फ्लेशन रिस्क। देखिए, इस बार इन्फ्लेशन जो है वो ग्लोबल सप्लाई डिमांड चेन की वजह से यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है। प्राइस राइजेस अराउंड आपको सितंबर अक्टूबर के अराउंड मार्केट में देखने को मिलेगा, एंड दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स। मॉनसून इस बार जो है वो लोअर आएगा, मतलब इस बार जो है वो बारिश कम होने की यहाँ पर प्रेडिक्शन दिए गए। तो अगर बारिश कम होगा, इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ेगा, और ऊपर से मार्केट में ये सब कुछ जो है एक साथ हो रहे हैं, तो इस साल आप मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। मैंने काफ़ी जगह से ये बात जो है वो रिसेंटली मेरे जो फीड्स है वहाँ पर आते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स मुझे भेज देते हैं कि मार्केट यहाँ से फी शिप रिकवरी लेगा क्या। तो मैं काफ़ी दूर से, मतलब काफ़ी पहले से भी मैं ये बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट कोई भी वी शिप रिकवरी इस बार नहीं देने वाला। ना तो चार्ट इस पे फोकस कर रहा है, ना तो मैक्रो इस पे फोकस कर रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। और यहाँ पर आप किसी को दोष नहीं दे सकते ओवरऑल। दिस इज हाउ द चेन सिस्टम वर्क। तो आप एज अ इन्वेस्टर, आप एज अ ट्रेडर, आपको खुद को रोकना है एक बात से कि आप बिना लेवरेज के ट्रेड करें। ये बात एक सिंपल रूल आपके पूरे के पूरे ट्रेडिंग को यहाँ पर ठीक रख सकते हैं। मार्केट में जो बॉटम होने के चांसेस है वो सितंबर अक्टूबर नवंबर के अराउंड है, उसके पहले भी हो सकते हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम। और एनी क्रूड स्पाइक विल बी नेगेटिव फॉर इंडिया बिकॉज इट कैन प्रेशर द इन्फ्लेशन, करेंसी एंड फिस्कल एक्सपेक्टेशन। On the other hand, easing crude and improving global risk appetite can Nifty and help Nifty recover from lower level. अब यहाँ पर बात समझिए, हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं अगर क्रूड ऑयल में चीज़ें आते हैं तो निफ्टी को यहाँ पर सिर्फ लोअर लेवल से रिकवरी पे ही फोकस मिलेगा। निफ्टी यहाँ पर 26,000 को क्रॉस नहीं कर सकता, थियोरेटिकली ये क्रॉस नहीं कर सकता, और वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग मिराकुलस इन दिस पर्टिकुलर मार्केट, क्योंकि इस मार्केट को अभी प्रायोरिटी 1 से नहीं देखा जाएगा किसी भी कारण से, जो कोविड के दौरान हुआ था। रीज़न अगर हम लोग देखें तो ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, सेकेंडरी मार्केट पे ये बाद में आएंगे, ठीक है। स्मार्ट मनी इंटरप्रिटेशन को अगर हम लोग देखें, दिस इज नॉट अ क्लीन बुलिश सेटअप येट, द मार्केट हैज एंटर्ड अ स्मार्ट मनी कॉन्फ्लिक्ट जोन। FII जो है अपने रिस्क को रिड्यूस कर रहा है, DII फॉल को अब्जॉर्व कर रहा है, रिटेल और ऑप्शन पोजीशनिंग जो है वो मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी को क्रिएट कर रहा है।
The index is near a crucial lower support band. This means the next 5 to 7 trading session are very important. If Nifty holds above 23,500 and reclaims 23,800, मतलब यहाँ पर थ्योरी कैसे आपको देखना होगा ये बात समझिए. दिस इज द निफ्टी, ठीक, दिस इज द निफ्टी ओवरऑल, ये एक निफ्टी है. अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, निफ्टी में नेक्स्ट 5 से 7 सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा. अगर निफ्टी यहाँ पर 23,500 को होल्ड करता है, व्हाट डज इट मीन? 23,500 के ऊपर निफ्टी के कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पर अगर रहता है, ठीक है, रहने के बाद कुछ समय रहा, मतलब 1-2 दिन रहा, और उसके बाद ये 23,800 को क्रॉस कर लेते हैं. अगर ये पैटर्न मार्केट में बनता है तो ये जो फॉल जो है कन्वर्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म रिकवरी रैली पे. ओनली एंड ओनली तब जाकर ये फॉल कन्वर्ट होगा शॉर्ट टर्म रिकवरी रैली पे. बट अगर 23,500 जो है यहाँ पर ब्रेक करते हैं और मार्केट में फ्रेश एफआईआई सेलिंग आते हैं, ये जो मार्केट है ये एक्सटेंड टूवर्ड्स 23,300, 23,184. तो ये आपको देखना होगा. ये मेरे लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि मैं एक एक बात यहाँ पर इंस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करूँ. मैं आपको यहाँ पर चीज़ों को दे रहा हूँ कि आप जस्ट इसको ऑब्जर्व करें चार्ट पे, ठीक है. सिनेरियो मैप को अगर हम लोग देखें तो बुलिश सिनेरियो निफ्टी यहाँ पर हमने जो कहा दैट इज द थिंग. न्यूट्रल अगर मार्केट 23,500 से 23,800 के बीच पे रहता है, मार्केट जो है रिमेन हाई वोलाटाइल एंड स्टॉक स्पेसिफिक. इन द केस बोथ बुल्स और बियर्स कैन गेट ट्रैप्ड इनसाइड द रेंज. ये कब होगा? जब मार्केट में आप देखेंगे 23,500 से लेकर 23,800 मार्केट यहाँ पर जोन को जा रहे हैं, बट उस समय अगर आप देखेंगे वॉल्यूम जो है बढ़ नहीं रहा है, तो आपको समझना होगा वी आर नाउ ट्रैप्ड इनसाइड द रेंज. ठीक है. बियरिश कंटिन्यूएशन सिनेरियो को देखें अगर हम लोग यहाँ पर, दिस इज द बियरिश कंटिन्यूएशन सिनेरियो. तो ओवरऑल दिस इज हाउ द मार्केट जो है, एक ओवरऑल मूड जो है वो कॉशियस टू बियरिश जोन है. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू शुड वर्क ओवर इट. अब हम लोग यहाँ पर थोड़े से निफ्टी को गैन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. ठीक है. गैन सेलेस्टियल एनवलप का जो इंडिकेटर है, ये फिलहाल कोई भी कोर्स के साथ अवेलेबल नहीं है. ये अवेलेबल होगा अगले कुछ समय के बाद. और ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये बेसिकली एक प्योर फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन और डेटा रीडिंग, डेटा यानी कि जो चार्ट पे आपको दिख रहा है ये चार्ट पैटर्न रीडिंग, इसके ऊपर बनाया गया कोर्स होगा. यहाँ पर जो आपको लेवल्स दिख रहा है, यानी कि एवरेज प्राइस लाइन के जैसे जो लेवल्स दिख रहे हैं, इसके एडवांस यूज़ आपको दिखाई जाएंगे. ये पर्टिकुलर लेवल्स जो हैं ये गैन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, प्राइस के ऊपर बेस्ड है. तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को बस आपको प्लॉट करना है, और उसके बाद जैसे जैसे हम लोग सिखाएंगे आपको, वैसे वैसे आपको प्राइस एक्शन को यहाँ पर लोड करने हैं. तो उसके साथ आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ क्या मार्केट में रिसेंट ट्रेड के बॉटम बना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिंपल गैन एंगल को प्लॉट किए हैं. प्रीवियसली मैंने काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया था कि 4/1 को मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस होल्डिंग कर रहा है. तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस होल्डिंग से जो है वो बैक टू बैक 2 बियरिश एंगल्फिंग बना लिया. अब मैं यहाँ पर अगर गैन एंगल को यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मार्केट ने क्या किया, 4/1 राइजिंग एंगल, 4/1 फॉलिंग एंगल, दोनों एंगल के यहाँ पर प्राइस टू टाइम स्क्वायर किए हैं. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी को तो एटलीस्ट 8/1 यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद जो मीनिंगफुल यहाँ पर रिकवरी आएगा वो आना चाहिए थियोरिटिकल गैन पॉइंट ऑफ व्यू से. बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये जो मार्केट में फॉल देखे, ये रिबैलेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े से अगर रिकवरी हो तो हो सकता है, बट वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग दिस रिकवरी एज अ फाइनल रिकवरी. ठीक है. काफ़ी जगह पे आपको ये दिखेगा कि
मार्केट में यहाँ पर बाइंग आना चाहिए, बट फ्रॉम काफ़ी समय से हम लोग ये बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द परफेक्टली राइट टाइम। हाँ, जैसे कि मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं बाई नहीं कर रहा हूँ मार्केट को, मैं भी बाई कर रहा हूँ, बट मैं जो बाइंग कर रहा हूँ मैं कोई लेवरेज बाइंग नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स लेवरेज बाइंग करते हैं, तो लेवरेज बाइंग इज वेरी मच बैड फॉर योर फाइनेंशियल डिसीजन। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल्स है, दीज आर द गैंस एनुअल साइकिल। तो मार्केट इस एनुअल साइकिल पे है। अब 23,400 441 का जो लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेवल मार्केट को थोड़े समय के लिए प्रोटेक्शन देगा। मान लो यहाँ से थोड़े से बाउंस कर सकते हैं, बट अगर बाउंस के बाद ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर 900 941, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा वी विल नॉट टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन। यहाँ पर फिलहाल मार्केट ने जो पैटर्न क्रिएट किए हैं वो कौन से पैटर्न है, यहाँ पर हमें कुछ तरीके के मल्टीपल पैटर्न्स दिखेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर मेजर एरिया को देखो, तो मेजर एरिया पे मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया, मार्केट ऊपर की तरफ गए, नीचे की तरफ आया, ठीक है, फेलियर क्लोजिंग बोलते हैं इसको। इसके बाद मार्केट जो है रिजेक्शन क्लोजिंग इसको आप बोलते हैं, फेलियर क्लोजिंग टू रिजेक्शन क्लोजिंग। ये फेलियर क्लोजिंग और रिजेक्शन क्लोजिंग पैटर्न है, मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई को फॉर्म किया। तो जब फेलियर क्लोजिंग टू रिजेक्शन क्लोजिंग के मार्केट लोअर हाई को बनाते हैं, इट इज नेचुरली नेगेटिव फॉर द मार्केट। ओके, तो ये नेगेटिव ट्रेंड मार्केट में है। वी आर एक्सपेक्टिंग 441 in the short term as a target. ठीक है, so that's it as of now. And before closing the video, I would like to suggest, अगर आपको मार्केट में टाइम टू टाइम बुलेटिन और मार्केट के जो इनसाइड व्यूज़ है मेरे, वो अगर आपको करना है, जानना है, यू कैन जॉइन द मार्केट इंटेलिजेंस बुलेटिन। तो यहाँ पर आपको 3 ऑफर्स दिए जाते हैं, 1 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के। 1 मंथ के प्लान पे आपको बस ऑप्शन के जो डेरिवेटिव रीडिंग है वो आपको नहीं मिलते, बाकी वो 6 महीने और 12 महीने के प्लान के साथ मिलते हैं। और एक बात, ये जो 12 मंथ के साथ जो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 महीना एक्स्ट्रा है, और 6 महीने के साथ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ एक्स्ट्रा है, ये आपको कल तक ही ऑफर मिलेंगे। प्लस अगर आप एस्ट्रोनेक्सस कोर्स पे ज्वाइन करते हैं बिफोर टुमारो, यानी कि आज 31 मई तक, तो यू विल गेट द 30-day फ्री एस्ट्रो नेक्सस बुलेटिन फ्रॉम आवर एंड। दैट विल हेल्प यू टू टेक द ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन द एस्ट्रो लेवल। याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी आपको डायरेक्शनल बायस नहीं मिलेंगे, बट द एस्ट्रो बेस्ड आपको यहाँ पर ट्रेड सेटअप मिलेगा, एनालिसिस सेटअप मिलेगा। So that's it for today, and bye.